गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर सेकंड इज मैटर प्रियोन अराउंड अस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो ये इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अंडर सर्टेन लिमिट। ठीक है, जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को किसी सर्टेन लिमिट तक मिक्स करें और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। होमोजीनियस की क्या डेफिनेशन दी थी? वाटर को एक फिक्स अमाउंट तक रख लो और शुगर उसके अंदर डालो और वाटर का लेवल राइज अप नहीं होगा तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब बात आती है शुगर को वाटर में ऐड किया तो यहाँ पर जो हमारा शुगर होगा वो हमारा सोल्यूट का काम करेगा और जो वाटर है वो हमारा क्या होगा? सोलवेंट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात आती है सर सोल्यूट क्या होता है। देखो, शुगर पानी के अंदर घुल जाता है, मतलब अपने आप को पानी के अंदर घोल लेता है। ठीक है, यानी सोल्यूट एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है विच इज़ एबल टू डिजोल्व इटसेल्फ। यानी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वो जो खुद को डिजोल्व करने की पावर रखता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। शुगर बोल दो, सॉल्ट बोल दो, कुछ भी आप किसी को मिक्स करते हो ना वाटर में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। अब आगे देखो क्या हमारा सोलवेंट। सोलवेंट इज द अदर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच हैव कैपेबिलिटी टू डिजोल्व सोल्यूट। यानी जो देखो वाटर सोलवेंट है, यानी वाटर की कैपेबिलिटी है शुगर को अपने अंदर घोलने की। वाटर शुगर को अपने अंदर घोलता है तो वो सोलवेंट है। शुगर वाटर में घुल जाती है तो वो हमारा क्या है? सोल्यूट है। क्लियर हो गया ये चीज़। और इन दोनों को सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बनाता है? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट हमारा क्या था? शुगर, और सोलवेंट हमारा क्या था? वाटर। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? शुगर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या है। पहले मैंने बता दिया इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल है। इसका साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल होता है। 1 नैनोमीटर के मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और दूसरी बात है इसका पार्टिकल इतना ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है कि इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट, यानी कि अगर आप सनलाइट को भी पास करते हो ना तो वो रास्ता हमें नज़र नहीं आता क्योंकि टोटल क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। और देखो, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कभी भी, ठीक है, फिल्टर आउट नहीं होते। अब आप शुगर को, ठीक है, शुगर को जब आप वाटर में मिला दोगे उसको ना छन्नी से, मतलब छन्नी तो बहुत ज़्यादा उसके पोर्स ज़्यादा हो गए, फिल्टर पेपर जो लैब में होता है उसमें से पास करोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या रहते हैं? कभी भी बैठते नहीं, वो घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी एक तो होमोजीनियस, साइज छोटा है, ठीक है, और ये कभी सेटल डाउन नहीं होते और ये कभी भी फिल्टर नहीं होते। क्लियर? चलो, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में मैंने क्लासिफाई कर दिया। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी नोटबुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रू सॉल्यूशन है, मैं ना पहले उनका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बना दिया, ये 0.7 बना लेना। कोलाइडल का ले लें हम सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, साबुन को पानी में डाल देना, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और सस्पेंशन का चोक देखा है आपने? चोक सॉल्यूशन, चोक को पानी में डालोगे वो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता। अब इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। जब आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर देते हो, ठीक है, देखना वो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। सोप को पानी में डालोगे तो कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा, और चोक को पानी में डालोगे ना तो कुछ डिज़ोल्व होता ही नहीं है वो। ठीक है, तो समझते चलो। पहला पॉइंट, इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है, और 1 नैनोमीटर में कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁹ मीटर। और इसका कोलाइडल का साइज़ क्या आता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और सस्पेंशन का क्या आता है? ग्रेटर देन 1000। यानी मैं एक तरीके से ये बोल देता हूँ, सस्पेंशन में साइज़ बड़ा मिलता है, कोलाइडल में बीच का मिलता है, ट्रू में बहुत ही छोटा मिलता है। चलो सेकंड पॉइंट, ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि बिल्कुल आर पार क्लियर नज़र आता है। ट्रांसकुलेंट थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता। और ओपेक जिसमें भी बिल्कुल नज़र नहीं आता। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, इसकी जो पार्टिकल है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना नज़र नहीं आएंगे,
बिल्कुल भी। और जो इसके पार्टिकल है, किसके, कोलाइडल के पार्टिकल, ठीक है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी नजर आएंगे। और जो सस्पेंशन है, चौक को पानी में डालोगे बिल्कुल आप नेकेड आई से भी उनको देख सकते हो। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसके पार्टिकल क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होता। और इसके, ठीक है, और इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते, कोलाइडल के भी, मगर सस्पेंशन के क्या होते हैं, हो जाते हैं सेटल डाउन, बैठ जाता है चौक पानी में। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जैसे शुगर को वाटर में डालोगे डिफ्यूज़ हो जाता है बहुत ही क्विकली। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लोली होता है, इसमें बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं होता, बिल्कुल डिफ्यूज़ नहीं होता। सिक्स्थ क्या है, जब आप इसको फिल्टर पेपर में से पास करवाओगे और एनिमल मेम्ब्रेन से, एनिमल मेम्ब्रेन यानी कि पिग मेम्ब्रेन से आप जब इसको पास करवाओगे तो ये पास हो जाता है। ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। और ये ना तो फिल्टर पेपर में से पास होता है ना एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ लगा लो, इनके बीच में डिफरेंस लगा लो, ये सब चीज़ है, क्लियर हो जाएगा हमें सस्पेंशन। ठीक है, और एक और पॉइंट आप और इंक्लूड कर सकते हो, एट्थ पॉइंट, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। और ये हमारा हेट्रो बनाता है, हेट्रोजीनियस, और ये भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, राइट। एट पॉइंट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ट्रू कोलाइडल एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो समझो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। जैसे मैंने शुगर को वाटर में डाला, अगर मैं ये बोल दूँ 3 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्यूशन या 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो हमारी कंसंट्रेशन होगी 3 ग्राम। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। अब आधे ज़्यादा बच्चे सोचेंगे सर वाटर तो ml में होता है, आपने ग्राम में कैसे ले लिया। ठीक है, तो जब आप मेजरिंग, ठीक है, जब आप उस वेइंग मशीन के ऊपर ml वाटर लोगे वो ग्राम के अंदर ही मेज़र होती है, बिल्कुल इक्विवेलेंट वैल्यू देती है। ठीक है, ये चीज़। इसी के अंदर हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, सोल्यूबिलिटी। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मान लो मैंने कोई 30 ग्राम का टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जब आपने शुगर को वाटर के अंदर इतना मिक्स कर दिया कि और ज़्यादा घुलना बंद कर दे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब आप शुगर को पानी में घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, और वो घुल के और मत घुले, ठीक है, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। उसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होएगी हम उसको उसकी सोल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, सोल्युबिलिटी, क्लियर है ये चीज़। इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ और देखो कैसे बनता है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज देखो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब आप परसेंटेज निकालते हो क्या करते हो, जितने मास आपने ऑब्टेंड करिए कितने टोटल था, इसी तरह सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाई 100। ये हमारा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल देखो कैसे करना है। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको करने का तरीका देखो क्या है, पहले अपने माइंड में बना लेना, ये हमने कोई एक बीकर ले ली, ठीक है, इसके अंदर वाटर ले लिया। वाटर कितना है हमारा 320 ग्राम, और हमने इसके अंदर क्या मिक्स किया है, NaCl, कॉमन साल्ट NaCl ही होता है ना, कितना किया है 40 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया सोल्यूट, ये हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन।
चलो सोल्यूट 40 था, सोलवेंट 320 था और ये 360 ग्राम बना गया। क्या निकालना है हमें? कंसंट्रेशन मास बाय मास। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर दो भाई। तो 40 था, 360 था, मल्टीप्लाई 100, कट कट 1 9, ठीक है। और 10/100 करोगे तो 11.1 परसेंटेज, दैट इज आंसर। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हो वेरी इजीली।